नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे हिंदी में सिंगुलर प्लूरल। आओ फिर शुरू करते हैं। तो ये है हमारे बच्चों सिंगुलर प्लूरल शब्द, मतलब कि एक वचन और बहुवचन। पहला हमारा शब्द है लड़का। लड़का किस तरीके से लिखा है? ल ड़ क को बड़े आ की मात्रा लड़का, और इसका बहुवचन है ल ड़ क को छोटे ए की मात्रा लड़के। वैसे ये दो तरीकों से बहुवचन बन सकता है। जैसे वाक्य में आपको इसको उपयोग करके मैं बताता हूँ। लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। और देखो, एक इस तरीके से भी बन सकता है, लड़कों को चॉकलेट बांट दो। अब आप क्या समझे कि लड़का का बहुवचन लड़के भी हो सकता है और लड़कों भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है अगला शब्द, अगला शब्द लड़की, लड़की जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो गर्ल। और इसका बहुवचन क्या है? लड़कियां। ल ड़ क को छोटी की मात्रा, य को बढ़िया की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, लड़कियां। अगला शब्द, क को छोटी की मात्रा, त को बढ़िया की मात्रा, ब, किताब। और किताब का बहुवचन है किताबें। क को छोटी की मात्रा, त को बड़े आ की मात्रा, ब को छोटी ए की मात्रा और ऊपर बिंदी, किताबें। इंग्लिश में बोलोगे बुक, और इसका प्लूरल है बुक्स। अगला हमारा शब्द फल, फल। फल, फल। फल को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रूट। और देखो, इसका बहुवचन भी फल हो सकता है। जैसे एक वाक्य की मदद से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। टोकरी में बहुत फल पड़े हैं। देखो, बहुवचन हो गया। और मुझे आम फल अच्छा लगता है, ये सिंगल फल मतलब कि एक वचन हो गया। अब जो फल शब्द है इसका बहुवचन इस तरीके से भी हो सकता है, मेरे पिताजी की फलों की दुकान है। फिर फल को हम कैसे लिखेंगे? फ ल, ल को छोटी ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी, फलों। दो तरीके से आप इसका बहुवचन बना सकते हो जो आपका शब्द है फल। अगला हमारा शब्द है पेड़। प को छोटी ए की मात्रा, ड़, पेड़ जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो ट्री। और पेड़ का बहुवचन क्या हो सकता है? पेड़ भी हो सकता है और पेड़ों भी हो सकता है। जैसे मेरे घर के पास बहुत पेड़ हैं, तो बहुवचन तो वाक्य में ये सिद्ध हो गया। तो इसको एक और तरीके से हम बहुवचन बना सकते हैं, पेड़ों के जड़ों में तेल मत डालो। ये हो गया बहुवचन, पेड़ों की जड़ों में तेल मत डालो।
उससे क्या होता है, पेड़ बीमार होकर मर जाते हैं, नीचे से वो पोषक चीज़ों को, खुराक के तत्वों को नहीं ले पाते। ये इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पेड़ का बहुवचन हम दो तरीके से बना सकते हैं। पेड़ भी वाक्य में बन सकता है बहुवचन, और पेड़ों भी हो सकता है। मेरे पिताजी रोज पेड़ों को पानी देते हैं, इस तरीके से भी आप बहुवचन बना सकते हो। अगला हमारा शब्द है कुत्ता। क को छोटे ऊ की मात्रा, आधा त, पूरा त को बड़े आ की मात्रा, कुत्ता, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो डॉग, और कुत्ते का बहुवचन है कुत्ते। क को छोटी ऊ की मात्रा, आधा त, पूरे त को छोटी ए की मात्रा, कुत्ते। आवारा कुत्ते बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं। और जो कुत्ते बहुवचन शब्द है, इसको एक और तरीके से भी आप बहुवचन में उपयोग कर सकते हो। मेरे माताजी गली के कुत्तों को रोज रोज दूध डालते हैं। कुत्तों, क को छोटी ओ की मात्रा, आधा त को छोटे ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी, कुत्तों। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हमारा अगला शब्द, ब को छोटी ई की मात्रा, आधा ल, पूरे ल को बड़ी की मात्रा, बिल्ली, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो कैट। और इस बिल्ली शब्द का बहुवचन है बिल्लियाँ। किस तरीके से लिखना है आपको, ब को छोटी की मात्रा, आधा ल को छोटी की मात्रा, पूरा ल, य को बड़े आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, बिल्लियाँ। देखो इसका बहुवचन अपना एक इसका ना जो वाक्य बना सकते हैं हम, इस तरीके से बना सकते हैं, बिल्लियों का व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत बढ़िया होता है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ। ਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ नेक्स्ट अपने शब्द है ग को बड़ी आ की मात्रा, ड़ को बड़ी ई की मात्रा, गाड़ी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो कार। तो गाड़ी का बहुवचन है गाड़ियाँ। ग को बड़ी आ की मात्रा, ड़ को छोटी ई की मात्रा, य को बड़ी आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, गाड़ियाँ। अगला हमारा शब्द है घर घर। घर घर, जिसे हम इंग्लिश में होम या हाउस बोलते हैं। तो इसका जो बहुवचन है वो घर भी हो सकता है और घरों भी हो सकता है। जैसे मेरे घर के पास और भी घर हैं। इससे क्या हुआ, हमने शो कर दिया कि बहुत घरों की बात हो रही है। और जो एक तरीका है इसको बहुवचन लिखने का, घरों। देखो, कॉलोनी में सब घरों पर सफ़ेद रंग से पुताई हुई हुई है। तो ये क्या हो गया, एक अलग ढंग हो गया घर का बहुवचन बताने का। एक घर हो सकता है और घरों भी हो सकता है। घरों कैसे लिखा है, घर, र को छोटी ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी, घरों। हमारा अगला शब्द फ। फ को बड़े ऊ की मात्रा, ल, फूल,
मुझे गुलाब का फूल पसंद है। ये हमारा शब्द हो गया फूल, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो फ्लावर। और इसका जो बहुवचन है वो फूल भी हो सकता है और फूलों भी हो सकता है। जैसे अ, बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, या इस तरीके से भी इसका वाक्य बन सकता है, हमें खिले हुए फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। उस समय जब हमने शब्द लिखा फूलों, फ को बड़े ऊ की मात्रा, ल को छोटे ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी फूलों, आपने दोनों तरीकों से लिख लेना है। अगला हमारा शब्द है बच्चा। बच्चा को किस तरीके से लिखा है? ब आधा च को बड़े आ की मात्रा, बच्चा। अगर आप इसको ब पूरा च के पैर में हलंत और फिर फिर बड़े आ की मात्रा इस तरीके से लिख दोगे तो भी ये गलत नहीं है, क्योंकि हलांत लगाने से अक्षर का जो भाव है वो आधा रह जाता है। तो ये शब्द है हमारा बच्चा, ब आधा च, पूरे च को बड़े आ की मात्रा, बच्चा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो चाइल्ड। और इसका जो बहुवचन है बच्चे, ब आधा च पूरा च को एक ही मात्रा, बच्चे। मेरे स्कूल में 263 बच्चे हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये जो आपका बहुवचन है एक और तरीके से भी हो सकता है बच्चों का। तो बच्चों, देखो, बच्चों को कल जन्मदिन पर मैंने टॉफियाँ बांटी। फिर मैंने कैसे बोला बच्चों शब्द को, बहुवचन को? ब आधा च को छोटे ओ की मात्रा और ऊपर बिंदी, बच्चों। हमारा अगला शब्द है मेज। म को छोटे ए की मात्रा, ज, मेज, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो टेबल। और इसका जो बहुवचन है वो है मेजें। मेजें, म को छोटे ए की मात्रा, ज को छोटे ए की मात्रा, ऊपर बिंदी, मेजें। मेरे पास घर पर 3 मेजें हैं, या इस तरीके से भी आप इसका बहुवचन बोल सकते हो। आपको मेजों पर चढ़कर नहीं नाचना चाहिए। तो दो तरीकों से आप मेज का बहुवचन लिख सकते हो। जो दूसरे तरीके में आपने लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे? म को ए की मात्रा, ज को छोटे ओ की मात्रा और ऊपर बिंदी, मेजों। ये आ गया हमारा अगला शब्द क को छोटी ऊ की मात्रा, स के ऊपर रेफ की मात्रा और स को बड़ी ई की मात्रा, कुर्सी। आपको एक बार पहले भी मैंने बताया था कि रेफ की मात्रा जिस भी अक्षर पर पड़ती है वो उस अक्षर से पहले बोलती है। तो इसमें क्या हुआ, स से पहले र की आवाज़ आई और बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ बाद में आई। तो क्या शब्द बन गया ये? कुर्सी। क को छोटे ऊ की मात्रा, स के ऊपर रेफ की मात्रा, स को बड़ी ई की मात्रा, कुर्सी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो चेयर। तो नेक्स्ट हमारा शब्द है क को छोटे ऊ की मात्रा, स को छोटी ई की मात्रा, ऊपर रेफ की मात्रा, य को बड़े आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, कुर्सियाँ। मेरे घर पर 6 नई कुर्सियां हैं। इस तरीके से आप वाक्य भी बना सकते हो। कुर्सियां।
अगला शब्द देखो, च को छोटी ई की मात्रा, ड़ को छोटी ई की मात्रा, य को बड़े आ की मात्रा, चिड़िया। चिड़िया जिसे आप चिड़िया बोलेंगे, इसको सिंगल है, ये है सिंगुलर वर्ड, एक वचन, चिड़िया। तो चिड़िया को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पैरो। तो इधर इसका जो बहुवचन है वो किस तरीके से आप बोलोगे, च को छोटी ई की मात्रा, ड़ को छोटी ई की मात्रा, य को बड़े आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, चिड़ियों। इससे बढ़िया हो सकता है आपको चिड़ियों, चिड़ियों को दाना डाल दो, फिर उस किस तरीके से लिखोगे, च को छोटी ई की मात्रा, ढ को छोटी ई की मात्रा, य को छोटे ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी, चिड़ियों। मेरे पिताजी रोज चिड़ियों को दाना डालते हैं, चिड़ियों। तो नेक्स्ट हमारा शब्द है देखो, ये हमारा शब्द है आम, अ को बड़े आ की मात्रा, म, आम। आम को इंग्लिश में बोलते हैं हम मैंगो। देखो, इसको सिंगल वचन में आप जब वाक्य बनाते हो तो इस तरीके से बनाते हैं, मेरे घर में एक आम का पेड़ है। तो आम का जो बहुवचन है वो भी आम हो सकता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ बहुवचन में भी आम ही लिखा है। तो उसको वाक्य में किस तरीके से आप शो करोगे, हमारे फलों की टोकरी में बहुत आम पड़े हैं। देखो, शब्द तो वही है, पर वाक्य बनाते समय इसको इस तरीके से यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया कि ये जो आम शब्द है ये बहुवचन यानी प्लूरल सिद्ध हो गया। तो इस आम शब्द को बहुवचन एक और तरीके से आप बना सकते हो, मेरे घर के पास एक आमों का बगीचा है। देखो, यहाँ भी बहुवचन हो गया, अ को बड़े आ की मात्रा, म को छोटे ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी, आमों। तो नेक्स्ट हमारा शब्द है प को बड़े आ की मात्रा, न को बड़ी ई की मात्रा, पानी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। तो पानी का बहुवचन भी पानी होता है, पानी सिंगुलर और प्लूरल एक ही रहेगा। नेक्स्ट है न, द को बड़ी की मात्रा, नदी, जिसे हम इंग्लिश में रिवर भी बोल देते हैं। रिवर रिवर मीन दरिया भी होता है और रिवर मीन नदी भी होती है। लो, इसका जो बहुवचन है वो किस तरीके से आपने बनाना है, न, द को छोटी ई की मात्रा, य को बड़े आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, नदियाँ। हमारे भारत में गंगा के बिना और भी नदियाँ हैं। इस तरीके से इसका बहुवचन बना सकते हैं। अगला हमारा शब्द है र को छोटी ओ की मात्रा, ट को बड़ी ई की मात्रा, रोटी, जिसे आप चपाती भी बोलते हो। और रोटी का बहुवचन है रोटियां, र को छोटी ओ की मात्रा, ट को छोटी ई की मात्रा, य को बड़े आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, रोटियां। मेरे माता जी बहुत अच्छी रोटियां पकाते हैं, रोटियां। तो नेक्स्ट देखिए, ज को बड़े ऊ की मात्रा, जू, त को बड़े आ की मात्रा, जूता,
और जूता का बहुवचन यानी प्लूरल वर्ड है जूते। ज को बड़े ऊ की मात्रा, त को बड़े ए की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, जूते, जूता, जूते। और इस शब्द को हम एक और तरीके से भी बहुवचन बना सकते हैं, जैसे चर्मकार जूतों को चमकाता है। क्या बोला मैंने? चर्मकार जूतों को चमकाता है। उस समय मैंने जो शब्द उपयोग किया बहुवचन के लिए वो क्या किया? ज को बड़े ओ की मात्रा, त को छोटे ओ की मात्रा, ऊपर बिंदी, जूतों। ते आपको ये बताओ कि जो चर्मकार है उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? बहुत सही बेटा, चर्मकार को इंग्लिश में बोलते हैं कॉबलर। तो नेक्स्ट हमारा शब्द है क म र को बड़े आ की मात्रा, कमरा, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रूम, कमरा। और इसका जो बहुवचन है वो है कमरे। क म र को ए की मात्रा, कमरे। इसको बहुवचन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक तो ये शब्द है कमरे, इसको ऐसे बोल सकते हैं मेरे घर पर 3 कमरे हैं। और एक इस तरीके से बन सकता है घर पर कमरों की पुताई का काम चल रहा है। तो ये थे बच्चों हमारे एक वचन और बहुवचन। बहुत ध्यान से आपने इस वीडियो को सुनना है, समझना है और 2 बार अपनी कॉपी पर नोट करना है। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।